चलिए यूज ऑफ नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, बड़े कंफ्यूज होते हो, लेकिन एक चीज मैं लिख दिया हूं, इट जॉइंस टू डिफरेंट वर्ड्स, ध्यान देना, ऑफ सेम, ध्यान लगा दो, ऑफ द लगा दो, ठीक है, ऑफ द सेम टर्म। तो टर्म हमारा देखो यहाँ पर खास बात है इसी में, ठीक ना, इसी में रहस्य है, स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाता है। और ये जो लिखा हूं मैं रिसर्च करके अपने हिसाब से, किताब में नहीं मिलेगा। तो देखो क्या है, टर्म सेम यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट, यानी ये हो गया टर्म। अब अगर हम मान लो कि वर्ब वर्ब लेते हैं तो क्रियाएं अलग हो जाएंगी, डिफरेंट वर्ड्स। सब्जेक्ट अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों सब्जेक्ट एक ही है तो दूसरा हिज ब्रदर है। और ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट तो एक पेन है तो दूसरा पेंसिल है। बोलो डिफरेंट वर्ड्स हो गए कि नहीं हो गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं जाओगे, किताबों में लिखा है कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, गलत हो जाएगा। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर सब्जेक्ट तो भैया सेम है, बोलिए, और मी भी सेम है, और ऑब्जेक्ट से नहीं मतलब है हमारा, यहाँ मिल गया ये चीज डिफरेंट है, यानी क्रिया को जोड़ दो, यानी टर्म हमारा वर्ब है, लेकिन दोनों के स्थान पर प्रयुक्त शब्द डिफरेंट है। हालांकि यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है दो चीजें, यहाँ भी देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी यहाँ पर अलग हो गया, देखो विद मनी ये अलग चीज हो गई है, कंप्लीमेंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, मामला फंस गया। तो इसलिए तुम क्रिया क्रिया को जोड़ दो, डिफरेंट है ना, तो टर्म तो सेम मिल गया, डिफरेंट वर्ड से, एक में गेव है दूसरे में हेल्प, तो क्या कर दो, यहाँ पर इसके पहले नॉट ओनली लगा दो, इसके पहले बट आल्सो लगा दो, हो गया। देखो ही नॉट ओनली गेव मी एडवाइस, उतार दिया, इसके पहले बट आल्सो, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है और सेम रहेगा ही, मैं बता दे रहा हूँ, एक कंडीशन है इसकी। अब चलो यहाँ पर ही गॉट अ प्राइज, देखो ऑब्जेक्ट और ही गॉट और स्कॉलरशिप। अब देखो ये तो सेम है ना भैया, देखो अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं तो भैया टर्म तो सेम, लेकिन डिफरेंस का वर्ड्स नहीं